हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज आप लोगों को बताया जाएगा कि मैक्रो रिकॉर्ड का यूज कैसे किया जाता है। तो आपको एक्सेल एप्लीकेशन के द्वारा आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से मैक्रो रिकॉर्ड को हम यहाँ पे यूज करते हैं। और मैक्रो रिकॉर्ड यूज करने से आपको बहुत सारे ऑप्शंस में यूज किया जाता है। डाटा एंट्री फॉर्म कैसे बनाया जाता है, तो मैक्रो रिकॉर्ड के जरिए हम आपको बताएंगे। तो विंडोज प्लस आर रन के जरिए हम यहाँ पे एक्सेल टाइप कर दिए, और टाइप करने के बाद यहाँ पे ओके पे आके क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका और एक्सेल का सीट खुल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको करना है कि आज आप लोगों को सीखना है कि डाटा एंट्री का फॉर्म कैसे बनता है। तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो में बने रहें अंत तक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाम टाइप कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि नाम लिख देते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट लिख देते हैं। और उसके बाद हम एक कॉलम छोड़ देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बेस थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए हम एक कॉलम छोड़ के बना रहे हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं फादर्स नेम लिख देते हैं। फादर्स नेम लिख देते हैं, फिर ये कॉलम छोड़ के इस तरह से हम टाइप कर देते हैं फटाफट। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर पे भी आप टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। और टाइप करने के बाद इसको इसको राइटिंग को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले इस कॉर्नर पे आके क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट फैमिली के जरिए हम यहाँ पे फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे। तो फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे कंबारिया, है ना। फ़ॉन्ट में हम कंबारिया को प्रेस कर देंगे। और यहाँ पर से साइज को यहाँ ग्रो फ़ॉन्ट के द्वारा हम बड़ा कर देंगे। तो यहाँ पे साइज को चला बड़ा कर देते हैं और लिखावट को बोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे बोल्ड का कंट्रोल प्लस बी भी प्रेस कर सकते हैं। तो बोल्ड यहाँ पे दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि आप इस पर डबल क्लिक करिएगा तो कॉलम ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद इसको एडजस्ट करने के बाद जो कॉलम में हम आंसर फिल करना चाहते हैं, इसको भी तो कुछ एरिया को हम यहाँ पे बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और करने के बाद हम यहाँ पे इस फॉर्म का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इस तरह का कॉलम को शिफ्ट के द्वारा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे आकर क्लिक कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं एंट्री फॉर्म लिख सकते हैं, या डाटा एंट्री फॉर्म लिख सकते हैं। फॉर्म लिख सकते हैं। फॉर्म कैसे लिखा? हम्म? तो इस तरह से हम लिखने के बाद हम इस फॉन्ट को अगर मेरे को बड़ा करना है या सेंटर करना है, तो आप यहाँ से सेंटर कर दीजिएगा मिडिल करके। अब यहाँ पर से बड़ा कर दीजिएगा। और लैंग्वेज चेंज का कलर चेंज करना तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम इसको टोटल को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, एक कॉलम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और इधर से एक्स्ट्रा भी ले लेंगे, और लेने के बाद नीचे तक एक्स्ट्रा खींच देते हैं। और करने के बाद यहाँ से कोई फील कलर फर्क वो फिल कर देते हैं। तो यहाँ फील कलर्स में चले जाएंगे और मेरे को यहाँ से कोई एक कलर यहाँ से चुनेंगे। चुनने के बाद कुछ डाटा इस तरह का हो जाएगा। और मेरे को करना क्या है कि इस कॉलम में बीच बीच में गैप कर देना है, तो आपको पता चल जाना कि डाटा को कहाँ पे हम फिल कर सकें। तो आप कर्सर को यहाँ पे रखिए और कीबोर्ड के द्वारा आप कंट्रोल दबा को सिलेक्ट कर लीजिए। सामने सामने वाले कॉलम पे आप इस तरह से क्लिक करते चले जाइए। और चलिए, क्लिक करने के बाद हम इसका जो अंदर का जो कलर है ना, इसको और यहाँ से आप नो फिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फील दिख रहा है ना, आप इस फील वाले पे आप क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर से देख पा रहे हैं नो फिल दिख रहा है ना, नो फिल पे आकर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद बॉर्डर पे चले जाइए, इसका जस्ट सामने है बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर पे चले जाइएगा और यहाँ पे पिक वाला बॉर्डर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस बॉर्डर को हम यहाँ पे डाल देते हैं। डालने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस करेगा, ठीक है ना। और बताया जा रहा है कि अगर हम इस कॉलम में कोई भी नाम लिख देते हैं, अगर इस नाम में लिखने से इसमें कॉलम ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाना चाहिए। इसमें नाम टाइप करने से कॉलम ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, टोटल कॉलम को सेलेक्ट कर लेना। तो आप यहाँ पे कर्सर को रखिएगा, कंट्रोल दबा के और जिस कॉलम में रखना चाहते हो तो क्लिक कर दीजिएगा और उस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जेंडर को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जेंडर इसलिए छोड़ा जा रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस रहेगा मेल फीमेल का। चलिए, तो हम एक कॉलम छोड़ के कंट्रोल दबा के सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद हम चले जाएंगे कंडीशन फॉर्मेट में चले जाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले में यहाँ पे देख पा रहे होंगे हाईलाइट रूल्स में आपके यहाँ पे। अब यहाँ पे ठीक नीचे में चल जाइएगा, मोर रूल्स में चले आइएगा, ठीक है ना। मोर रूल्स पे आके आप क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो सिलेक्ट होना चाहिए फॉर्मेट ओनली सेल सिलेक्ट हो रहना चाहिए। और यहाँ पे आपको आना है जी सेल वैल्यू में आना है, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेल वैल्यू में चले आइएगा। और सेल वैल्यू में आने के बाद आप चले आइएगा यहाँ पे नो ब्लैंक्स में आ जाए।
ब्लैंक्स की बात नहीं बोला गया, यहाँ पे नो ब्लैंक्स सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी हम वहाँ पे नो ब्लैंक्स कर रखे हैं। तो यहाँ पे नो ब्लैंक्स वाले ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट में चले जाइए, यहाँ पे फॉर्मेट में चले जाइएगा और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हो फील, फील के मतलब होता है बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट के मतलब होता है राइटिंग कलर हो गया। तो आपको यहाँ पे फिल वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिल करने, फिल के मतलब होता है कि वो समझ पाएंगे कि यदि कॉलम में कुछ लिखा हो, अगर लिखा जाए तो उसमें कलर हो जाना चाहिए लिखने पे, ठीक है ना। अगर नहीं लिखा हुआ तो उस तरह का जो व्हाइट कलर है वैसा ही उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ से ग्रीन वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं, लिखने पे, है ना, कैसा हो जाना, बैकग्राउंड फील हो जाना चाहिए ग्रीन में और फॉन्ट कलर कैसा हो जाना चाहिए, इसमें व्हाइट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए हम व्हाइट कर देते हैं और उसके बाद ओके करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप इस कॉलम में अगर हम कोई भी चीज़ को फिल कर देते हैं, जैसे इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे राधिका, राधिका रानी टाइप करते हैं, जैसे राधिका रानी हम टाइप करते हैं, जब इंटर यहाँ पे प्रेस करते हैं तो देखिए इसमें कॉलम में कलर चेंज हो गया। तो इसी तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं राजकुमार राजभर लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सोनी राजभर और फिर एज मान लीजिए जम्मू गाय दे देते हैं। और जेंडर के लिए हम ऑलरेडी पहले ही बताए थे इसमें चेंज होगा। और यहाँ पे जो कोर्स देख रहे हैं ना, तो कोर्स यहाँ पे लिस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। मेरे को इसे डीसीए टैप या एडीसीए टैप करना ना पड़े, तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो आप लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कर्सर इसी कॉलम में रखना पड़ेगा, इसी कॉलम में कर्सर को रखिएगा और चले जाइए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डाटा देख रहे होंगे, मेरा माउस पॉइंटर पे आप ध्यान देते रहिएगा और यहाँ पे डाटा जो दिख रहा है डाटा पे आके क्लिक करिएगा। डाटा पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डाटा वैलिडेशन करके एक ऑप्शन आएगा, डाटा वैलिडेशन, आप इस पे क्लिक करिएगा ना तो यहाँ पे डाटा वैलिडेशन आपका शो कर रहा है, डाटा वैलिडेशन, ठीक है। आप इस पे क्लिक करिएगा, जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा। आप इस बॉक्स में जाके एनी वैल्यू जो लिखा हुआ है, एनी वैल्यू में जाने के बाद यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, लिस्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप जो कोर्स का नाम देना चाह रहे हैं वहाँ पे टाइप कर दीजिए, जैसे मान लीजिए एडीसीए, एडीसीए टाइप कर ले रहे हैं, कॉमा दे दीजिएगा, डीटीपी टाइप कर लेते हैं, कॉमा दे देते हैं, डीएफए टाइप कर लेते हैं, कॉमा दे देते हैं और टैली देना चाहते हैं टैली दे दीजिए। और इसी तरह से जो भी आप सब्जेक्ट का नाम देना चाह रहे हो ना आप टाइप कर दीजिए और लास्ट में भी कॉमा लगाना जरूरी है, लास्ट में भी कॉमा आपको लगाना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे जैसे ही करिएगा तो यहाँ पे देखिए एक लिस्ट बन गया, देखिए यहाँ पे लिस्ट आ गया, आप यहाँ पे कोर्स आ गया जी, आप एडीसीए लीजिए, एडीसीए लीजिए, अब यहाँ पे सेलेक्ट करने की बारी आ जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा कोर्स कोई भी इसमें डालना चाहते हो तो आप इसमें वैल्यू नहीं देगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम कोर्स का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे शो कर चुके हैं। तो आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब रह गई बात जेंडर वाली की, तो जेंडर में यहाँ पर मेल और फीमेल की बात बोला गया है, तो मेल और फीमेल आपको यहाँ पर से करना है, डेवलपर ऑप्शन। बहुत सारे एक्सेल वाले सिस्टम पे डेवलपर ऑप्शन नहीं है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन वाले जितने भी आ गए, एक्सेल आ गया, जैसे ऑफिस 2007 के अलावे जैसे 2016 हो, 2019 हो, इस तरह का जो वर्जन नया वाला आ गया उसके जरिए हम आपको बताएंगे कि अगर आपके एक्सेल में डेवलपर ऑप्शन नहीं हो तो सबसे पहले हम इसको हाइड करके दिखाएंगे कि किस तरह से डेवलपर को हाइड किया जाए। अगर आपके एक्सेल में नहीं रहेगा तो डेवलपर को लाने की आसान तरीका से आपको बताएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको जो फाइल दिख रहा है ना, ये फाइल पे आपको क्लिक कर दीजिएगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे देख पाएंगे कि ऑप्शंस लिखा हुआ, सबसे नीचे में आके देखिएगा ऑप्शन लिखा, ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा कस्टमाइज रिबन लिखा हुआ रहेगा, कस्टमाइज रिबन देख रहे होंगे यहाँ पे। आप कस्टमाइज रिबन पे आके क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा और जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे डेवलपर ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है। आप डेवलपर पे गुड का निशान हटा दीजिएगा क्योंकि आपको हाइड करके हम सिखाना चाह रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, और उसके बाद ओके कर लीजिएगा। ओके जैसे करिएगा तो देखिए आपके अगर एक्सेल में इस तरह का अगर डेवलपर ऑप्शन नहीं रहता है तो आपको अगर अपने एक्सेल के सीट पे अगर डेवलपर ऑप्शन लाना चाहते हो और हटाना चाहते हो, ऑलरेडी हटा हुआ रहता है लेकिन आपको लाना अगर पड़े तो आपको लाने के लिए बताया जा रहा है कि डेवलपर को कैसे शो किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको करना है क्या, फाइल में चले जाइएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑप्शंस में, ऑप्शंस पे आके क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कस्टम रिबन है, कस्टमाइज रिबन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा। कस्टमाइज रिबन पे क्लिक जैसी करते हो ना तो ऑल मेन्यू यहाँ पे शो करेगा, ऑल मेन्यू यहाँ पे सेव करेगा। तो यहाँ पे करना क्या है आपको कि यहाँ पे डेवलपर वाले को रखना
रखना चाह रहे हो तो आपको डेवलपर पे आके गुड का निशान लगाइएगा, और डेवलपर लगा हुआ रह जाएगा तो आपको उसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। और जैसे ही ओके करिएगा तो आपका कंप्यूटर में देखिए यहाँ पे डेवलपर आपका शो कर जाएगा। तो डेवलपर को यहाँ पे आसानी से क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। अगर डेवलपर आने के बाद आप डेवलपर पे आकर क्लिक करिएगा, और जैसे ही डेवलपर पे क्लिक करिएगा ना तो यहाँ पे एक इंसर्ट करके आ गया ऑप्शन। आप इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आके क्या करिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन बटन लिखा हुआ है, ऑप्शन बटन पे आके क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस तरह से खींच दीजिएगा, और खींचने के बाद इसके अंदर जितने भी वर्ड है आप हटा दीजिए। ऑप्शन लिखा तो आप इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से राइट एरो की को प्रेस रखिएगा। प्रेस करने के बाद कीबोर्ड से बैक स्पेस को दबा दीजिएगा। बैक स्पेस को जैसे ही दबाइएगा तो वहाँ का राइटिंग जितना भी हट जाएगा, ओनली इसमें बटन ही बना हुआ रहेगा। तो आपको करना क्या है कि आप इस पे जाके डबल क्लिक करिएगा। डबल क्लिक करने के बाद कुछ स्पेस कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा मेल, और कुछ और स्पेस करिएगा और लिख दीजिएगा फीमेल लिख दीजिएगा। ठीक है। लिखने के बाद आप इस बटन को इक्वल में रखना, यानी सेंटर बनाना चाहते हैं, यानी तो आप इस पे राइट क्लिक करिएगा। आप जब भी बटन को ऊपर नीचे अगर करने की बारी आएगा तो राइट क्लिक के जरिए ही कर सकते हैं। तो आप इस पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पर सेट कर लीजिए इस तरह से एरो की के द्वारा। चलिए हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। और उसके बाद एक मेरे को और चाहिए तो आप कंट्रोल सी या कंट्रोल वी के जरिए भी ला सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल प्लस डी एक ही बार में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस डी का यूज करेंगे। अब इसको पकड़ के आप इस पे ला के सेट कर दीजिएगा। ठीक है। सेट करने के बाद आप इसमें इस तरह का हम यहाँ पे बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद फिर इसमें भी आप राइट क्लिक करिए जी, और इस पे भी आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। ठीक है। आज आप लोगों को बताया जा रहा है, मैक्रो रिकॉर्ड के बारे में बताया जाएगा कि मैक्रो रिकॉर्ड किस तरह से काम करता है, कैसे करना होता है, उसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप को बताने जा रहे थे। तो आप ध्यान इसमें देखिएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जेंडर की बात बोला गया तो जेंडर यहाँ पे हम लोग शो करें। देखिए यहाँ पर मेल पे क्लिक करिए तो मेल सेलेक्ट हो जाएगा, अब इस पे क्लिक करिए तो फीमेल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और रही बात मेरे को यहाँ पे करना है कि यहाँ पे एक सबमिट का बटन बनाएंगे, और जो भी डाटा यहाँ पे फिल करेंगे ना तो नेक्स्ट पेज में यानी कि नेक्स्ट सीट पे जाके यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सेव हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे सबसे पहले एक सबमिट का बटन बना लेंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे इंसर्ट में चले जाइएगा, और उसके बाद सैप्स के जरिए है ना, इसमें इंसर्ट में जाने के बाद सैप्स के जरिए आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे ओवल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ इस तरह का हमें टैब बनाने वाले हैं। ठीक है। इस तरह का टैब बनाने वाले हैं। तो चलते हैं इस टैब को इक्वल में रख देते हैं, सेंटर में लेके चले जाते हैं। ठीक है। अगर आपको लग रही है कि इसमें बीच का कॉलम अगर ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप इसका भी सेटअप करने का ऑप्शन है। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं 5 देख रहे हो ना, आप इस पे क्लिक करिए। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के जो जो बीच बीच में गैप है आप उस पर क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल दबा के रखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद बीच बीच का गैप को हम इस तरह का सेलेक्ट कर रहे हैं, और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम एक कॉलम को दबाएंगे यानी सेट करेंगे तो उसमें जितने भी कॉलम सेलेक्ट है वो सब सेट हो जाएगा एक बार में। ठीक है ना। तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं कंट्रोल दबा के। अब मेरे को यहाँ पे लिखना है और सबमिट का ऑप्शन लगाना है, तो यहाँ पे हम सबमिट लिख देते हैं। सबमिट लिखने के बाद इस फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं, राइटिंग को। तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर डाइन के जरिए भी आप बड़ा कर सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पे ग्रो फॉन्ट के जरिए भी आप बड़ा कर सकते हो। चलिए लैंग्वेज को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जैसे मान लिया कंबारिया का हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ से चलिए फॉन्ट में कंबारिया लिख देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। ठीक है। बोल्ड करने के बाद इसका हम डिजाइन चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिजाइन भी आपको दिखाएंगे किस तरह से डिजाइन चेंज किया जाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट में चले जाएंगे, और फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है सैप्स इफेक्ट्स लिखा हुआ है, सैप्स इफेक्ट। सैप्स इफेक्ट पे आके क्लिक करेंगे, और यहाँ पे प्रेजेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे सेकंड वाले पे कर दीजिएगा, जिस 4 ऑप्शंस का है 4 ऑप्शन पे आके क्लिक कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे डिजाइन शो कर जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक कंट्रोल प्लस डी कर दीजिए। कंट्रोल प्लस डी इसका मतलब डुप्लीकेट का शॉर्टकट किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दूर चले आएंगे और यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन दे देंगे, तो यहाँ पे कैंसिल टाइप कर देते हैं। चलिए इसका कलर हम चेंज करेंगे। कलर जब भी चेंज करना हो तो फॉर्मेट के जरिए जाके यहाँ पे सैप्स फिल है, सैप्स फिल पे आके क्लिक करके यहाँ पे मान लिया हम रेड कर देते हैं, और रेड करने के बाद देखिए इस तरह का कुछ हो गया डाटा। अब बताया गया कि जब डाटा हम फिल करें तो जब यहाँ पे सबमिट पे जब क्लिक करें ना तो डाटा ऑटोमेटिक कहीं और जगह सीट पे जाके सेव हो जाना चाहिए। तो हम इसका नाम जानते हैं कि मैक्रो रिकॉर्ड के जरिए ही होगा।
तो आप इतना करने के बाद आपको करना क्या है कि जितना भी डाटा दिख रहा है तो बीच बीच में कॉलम है, तो आपको सबको जितना भी डाटा को सबको एक पे करना है। क्या करना है? एक पे करना है। तो आप यहाँ पे कहीं पे कर्सर पे आप रख दीजिए और लिखिएगा इक्वल टू, और जो सामने वाला जो आंसर है आप इस पे क्लिक करिए, इंटर प्रेस करिएगा, तो देखिएगा आंसर यहाँ पे ऑलरेडी आना स्टार्ट करेगा। इक्वल करेंगे और फिर सामने वाला डाटा को एंट्री करें करते चले जाएंगे। फटाफट हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। और जब यहाँ पे जेंडर वाले पे हम करें ना, तो यहाँ पे देखिए इक्वल का इक्वल रह गया, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे तुरंत। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए सब जगह चेंज हो गया, लेकिन जेंडर वाले में देख पा रहे हैं कि जेंडर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आपको जेंडर में करने के लिए आपको एक फॉर्मूला का यूज करना है, तभी काम करेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के आप फीमेल को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल दबा के इसे सिलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है ना? सेलेक्ट करने के बाद फिर से एक बार समझिए, पहले एक सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद कंट्रोल दबा के आप इसको सिलेक्ट करिएगा, और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे में देख पा रहे हैं लिखता है फॉर्मेट कंट्रोल, सबसे नीचे देख रहे होंगे फॉर्मेट कंट्रोल लिखता है। फॉर्मेट कंट्रोल पे आके क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसका सेल वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेंगे कि कहाँ पे सेल लिंक में चले जाइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ सेल लिंक। सेल लिंक इसका डिस्प्ले कहाँ करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए कहीं पे भी कर्सर के जरिए आप रख के डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहीं पे रख के करना चाहते हैं, तो आप इस पे सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है? ओके जैसी करिएगा तो आप अगर मेल सेलेक्ट रहेगा तो यहाँ पे 1 लिखा रहेगा, और फीमेल जैसी करिएगा ना तो 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे परिवर्तन होगा, एक मेल को सिलेक्ट करिएगा तो 1 हो जाएगा, फीमेल को सिलेक्ट करिएगा तो 2 हो जाएगा। तो आप इसमें यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाने की जरूरत है। फार्मूला बोले बोले तो इक्वल टू इफ लिखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करिएगा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन। अब इससे रिलेशन आपका नहीं, आपका यहाँ पे सेटअप इसका ऑलरेडी यहाँ पे सेट कर दिया गया, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर से दोबारा आप इक्वल दीजिएगा। ठीक है ना? फॉर्मूला इक्वल टू इफ है, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, जहां पे 1 2 लिखा गया है उस कॉलम को सिलेक्ट करिएगा, फिर इसके बाद 1 लिखिएगा, फिर कॉमा दीजिएगा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर। बताया गया अगर उस कॉलम में अगर 1 लिखा हो तो क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। अदरवाइज अगर उस कॉलम में 2 लिखा जाए तो क्या होना चाहिए? फीमेल हो जाना चाहिए। ठीक है? एक बार फॉर्मूला फिर से देख लीजिएगा, फॉर्मूला इक्वल टू इफ है, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, यानी जिस कॉलम में 1 2 लिखा उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद करना है क्या कि आपको यहाँ पे 1 दीजिएगा, कॉमा दीजिएगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा दीजिएगा, मेल लिखिएगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करिएगा, जस्ट कॉमा दीजिएगा, दोबारा कॉमा दीजिएगा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके फीमेल लिखिएगा। फीमेल लिखने के बाद फिर लास्ट में भी डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करके स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे मेल, अगर आप यहाँ पे मेल पे क्लिक करिएगा तो मेल हो जाएगा, यहाँ पर फीमेल पे क्लिक करिएगा तो फीमेल हो जाएगा। आपका इतना ऑलरेडी डाटा रेडी हो चुका है। अब मेरे को करना क्या है कि जब हम इस पे सबमिट पे जब डाटा क्लिक करें तो ये डाटा कहीं और जगह जाके सेव हो जाए, यानी कि लिस्ट में तैयार हो जाए। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 सीट ऑलरेडी चालू करना पड़ेगा। कितना? 2 सीट। अभी फिलहाल में हमारे पास 1 सीट है, तो यहाँ पे 2 सीट चालू करने के लिए यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे आके क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं तो 1 सीट और चालू हो जाएगा, फिर एक और करेंगे, टोटल 3 सीट हमें भी फिलहाल रखेंगे इस डाटा को बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है, 3 सीट चालू करने के बाद फिर दोबारा हम इस सीट 1 पे चले जाएंगे, और जो हेडिंग देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जितने भी हेडिंग है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रो बाय रो बनाया हुआ। तो मेरे को क्या करना है कि कॉलम बाय कॉलम करना है। तो आपको क्या करना है, बीच बीच में देख पाएंगे गैप है, तो अगर बीच बीच में गैप है तो उसको कंट्रोल के जरिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल दबाए रखिएगा, और फादर्स नेम पे आके करेंगे, मदर्स पे करेंगे। इस तरह से टोटल जो हेडिंग है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और कॉपी कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? कॉपी, यानी कंट्रोल प्लस सी, या सामने भी देख रहे होंगे कि कॉपी लिखा हुआ, आप जो बेहतर लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको करना है कि सीट 2 के पास चले जाना। कहाँ पे? सीट 2 के पास आप क्लिक कर दीजिएगा, और सीट 2 पे क्लिक करने के बाद आप कर्सर को यहाँ पे सामने रखिए, आप इसी पे राइट क्लिक कर दीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे ना कि पेस्ट स्पेशल करके एक ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? पेस्ट स्पेशल करके। तो पेस्ट स्पेशल पे आके क्लिक करिएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक ट्रांसपोज करके एक ऑप्शन आ रहा है, आप ट्रांसपोज को भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके करिएगा तो जितने भी आपका इसमें हेडिंग है आप यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब इस कॉलम को एडजस्ट करना है तो आप इस कॉर्नर पे आके क्लिक करिएगा, आप इस पे डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही डबल क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक कॉलम एडजस्ट होगा। अगर इसमें कलर नहीं चाहते हो तो आप कलर इसमें से हटा देते हैं। तो टोटल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं,
और यहाँ पे फिल दिख रहा है ना, फिल में चले जाइएगा, यहाँ पे नो फिल कर देंगे तो यहाँ से कलर हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा ना, कलर को आप यहाँ से जो राइटिंग लिखा हुआ है टोटल राइटिंग को सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा नीचे 2-3 कॉलम आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, 2 4 6 जितना भी है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस टी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस टी। कब? जब सेलेक्ट रहेगा तब कंट्रोल प्लस टी। जैसे ही कंट्रोल प्लस टी करें तो कुछ इस तरह का इंटरफेस करेगा आपका डिस्प्ले पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, गुड का निशान लगा दीजिएगा। और गुड का निशान लगाने के बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद कुछ ऐसे हो जाएगा कॉलम, तो यहाँ से बॉर्डर को आप हटा दीजिएगा क्योंकि टाइप करने में आसानी हो जाएगा। अब यहाँ पे डिजाइन इसका चेंज करना, तो आप यहाँ पे डिजाइन भी ऑलरेडी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीट नंबर 2 पे इतना वर्क हुआ, बाकी सीट नंबर 3 पे भी कोई वर्क नहीं करेंगे। ठीक है ना, सीट नंबर 2 पे कोई वर्क नहीं करेंगे। तो चलते फिलहाल हम फिर से सीट 1 पे। सीट 2 पे इतना वर्क करने के बाद फिर से आपको पीछे चले आना है, यानी कि सीट 1 के पास चले आइएगा। और सीट 1 के पीछे आने के बाद अब हम यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड का यूज करने वाले। अब मैक्रो का रिकॉर्ड का यूज आप स्टेप बाय समझिएगा। अगर आप थोड़ा पर मिस करिएगा तो आपका जो मैक्रो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, जिससे डाटा आपका सेव ऑलरेडी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेवलपर ऑप्शन में चले जाएंगे, और यहाँ पे लिखा होगा रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो रिकॉर्ड आप 2 जगह से भी देख सकते हैं। एक आपका देखिए व्यू मेन्यू है, व्यू मेन्यू में जाइएगा, यहाँ पर मैक्रो है। अब रिकॉर्ड मैक्रो ऑलरेडी यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है ना, तो हम फिलहाल डेवलपर ऑप्शन को लाए हैं, तो नया डेवलपर ऑप्शन के जरिए हम चलते हैं। तो डेवलपर ऑप्शन पे हम आके क्लिक करेंगे, और डेवलपर ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि रिकॉर्ड मैक्रो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्ड मैक्रो। तो रिकॉर्ड मैक्रो पे आके क्लिक करेंगे, और अगर आप यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड का नाम देना चाहते हो तो दे भी सकते हो। तो मान लीजिए कि मैक्रो रिकॉर्ड का नाम दे दिए रानी, दे दिए। ठीक है ना, और रानी देने के बाद यहाँ पे क्या करिएगा कि ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही ओके ऑप्शन पे क्लिक करिए तो मैक्रो रिकॉर्ड आपका क्या हो गया, चालू हो गया। तो आपको क्या करना है कि जो सामने देख रहे हैं आंसर है ना, आप इस आंसर पे ध्यान नहीं रखिएगा। इस आंसर पे अगर ध्यान दीजिएगा तो मैक्रो रिकॉर्ड आपका सही से नहीं कर पाएगा। तो ये जो सामने जो डिस्प्ले कर रहा है, तो इस आंसर को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे इस आंसर को क्या किए, सेलेक्ट किए। और सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड के द्वारा कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करिएगा। और सी का प्रयोग करने के बाद डायरेक्ट आप सीट नंबर 3 पे चले जाइएगा। कहाँ पे? सीट नंबर 3 के पास चले आइएगा। 2 पे भी ध्यान नहीं रखिएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मैक्रो। तो आपको सीट नंबर 3 के पास आकर क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद आप इस कॉलम पे बस राइट क्लिक कर दीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं पेस्ट स्पेशल करके एक ऑप्शन आ रहा है, आप पेस्ट स्पेशल पे आके क्लिक करिएगा। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। पहला, वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फार्मूला का नीचे है वैल्यू, वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे ट्रांसपोज को, 2 ऑप्शन को एक साथ सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, पहला बताया जा रहा है कि का वैल्यू एंड उसके बाद ट्रांसपोज, उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। जैसा ही ओके करिएगा तो इस आंसर को देखिएगा यहाँ पर पेस्ट हो गया। आपको कहीं पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, अगर क्लिक कर देते हैं तो फिर से फार्मूला का प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको करना है कि क्लिक कहीं पे करने की जरूरत नहीं, जस्ट कंट्रोल प्लस सी दोबारा करना है। यहाँ पे आके कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करना। और जैसी कंट्रोल प्लस सी जब यहाँ पे करिएगा ना, उसके बाद चले आना है आपको कहा, सीट नंबर 2 पे चले आना। कॉपी करने के बाद सीट नंबर 2 के पास चले आइएगा। सीट नंबर 2 के पास रहने के बाद कर्सर नेम के सामने रखिए, और दोबारा आप चले जाइएगा यहाँ पे होम मेन्यू में चले जाइएगा। होम मेन्यू पे आके क्लिक करिएगा, और जैसे ही होम मेन्यू पे जब क्लिक करिएगा ना, तो एक ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा इंसर्ट। ठीक है ना, क्या शो करेगा? इंसर्ट। यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, डिलीट के ठीक राइट लेफ्ट साइड में आपको शो कर रहा है। तो आप इंसर्ट पे आके क्लिक करिएगा। इंसर्ट पे जब क्लिक करिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट कॉपीड सेल, सबसे ऊपर में ही रहेगा इंसर्ट कॉपीड सेल। आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसा ही क्लिक करिएगा तो देखिएगा राधिका रानी इसमें आके शो करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अगर आ गया तो आपका जो फॉर्मूला बिल्कुल इक्वल चल रहा है ना, बिल्कुल फिट चल रहा है। तो आपको चले आना सीट 1 के पास, तुरंत चले आना सीट 1 के पास। अब आने के बाद आपको इस आंसर को डिलीट नहीं करना, इस आंसर को डिलीट नहीं करना। अगर इस आंसर को डिलीट करते तो आपको मैक्रो रिकॉर्ड नहीं बंद हो जाएगा। तो आपको जो डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे, इस आंसर को आपको यहाँ से डिलीट कर देना। तो टोटल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टोटल को सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पे सामने वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, मैक्रो रिकॉर्ड को बंद करना। तो डेवलपर ऑप्शन में दोबारा चलेंगे, और डेवलपर में जाने के बाद स्टॉप मैक्रो पे हम आके क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद मेरा डाटा ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, जो यहाँ पे देख रहे हैं ना सबमिट वाले बटन, इससे आपको कनेक्शन कर देना है। तो आप इस पे जाके आप राइट क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है साइन मैक्रो, देख पा रहे होंगे। साइन मैक्रो पे आके क्लिक कर देते हैं।
हम लोग यहाँ पे फाइल का नाम रानी रखे थे, रानी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब मेरे को क्या करना, डाटा को जब हम फिल करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक डाटा यहाँ पे सेव होने वाला है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं राम कुमार लिख देते हैं, और पिताजी के नाम लिख देते हैं मोहन कुमार, और इसी तरह से हम किसी ना किसी तरह से हम भर देते हैं। तो डाटा को फटाफट फिल कर देते हैं। चलिए लोकेशन सिरदल्ला टाइप कर देते हैं, जेंडर यहाँ से मेल कर देते हैं, कोर्स यहाँ पे बेसिक का जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे मान लो DFA ले लेते हैं। और उसके बाद देखिए जैसे ही सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो डाटा ऑटोमेटिक यहाँ से ऑलरेडी कहीं जाके सेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इस तरह से बिल्कुल आसानी तरीके से डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम सीख सकते हैं, वो भी मैक्रो रिकॉर्ड के जरिए। तो नेक्स्ट हम नाम टाइप कर देते हैं। चलिए तो कुछ नाम इस तरह से हम फिल कर देते हैं। चलिए बच्चा गया का है तो इसका लोकेशन गया दे देते हैं, जेंडर मेल ही है, लोकेशन हम यहाँ पर से इसका कोर्स में DFA एडीसीए चला दे देते हैं, बड़ा शौक है इसका एडीसीए करने का। चलिए सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए जो भी डाटा हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं ऑलरेडी डाटा कहीं और जगह सेट होते चला जा रहा है। ठीक है ना, तो ये जो जितने भी हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं ना, तो देखिए डाटा आपका ऑलरेडी सीट नंबर 2 पे आके सेट हो जा रहा है, देखिएगा यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरह से। ठीक है ना, तो आप आसानी तरह से मैक्रो रिकॉर्ड का यूज यहाँ पे सीख सकते हैं। तो चलते हैं हम इस वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप देखने के बाद आप अपने वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे मैक्रो रिकॉर्ड को आसानी से सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।